अपने दीनानाथ पे हानि लाभ जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पाला बाका होता उसका है, पाला बाका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पाला बाका होता उसका है, पाला बाका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और जिस क्षेत्र का रक्षक साक्षात गोविंद बाबा हो, एक बार प्रेम से बोलिए गोविंद बाबा की जय। रे भाई फल की चिंता, स्वार्थ बिना प्रीत जोरो। क्या रे भाई फल की चिंता, स्वार्थ बिना प्रीत जोरो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पे छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी है, क्या होनी है क्या अनहोनी सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पाला बाका होता उसका है, पाला बाका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। क्या बात है। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता है, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पाला बाका होता उसका है, पाला बाका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
आए इस श्रद्धांजलि सभा में आए। कुछ ऐसे भजन होते हैं जो आपको भावुक कर देते हैं। ऐसे में से एक भजन है भगवान राम और जटायु का मिलन। और कहीं कहीं मैं जाता हूं तो वहां पहले से ये मुझे टेलीफोन से कह दिया जाता है कि कुछ देख लीजिएगा, ऐसा कुछ हो जो हमारे बुजुर्ग भी थोड़ा सुने। तो आए दो पंक्ति भगवान राम और जटायु के बीच का जो छोटा सा संवाद है, मैं लोकगीत के माध्यम से आपको सुना रहा हूं। ओ हो पूछे रघुराई बोला, भगवान राम के कार्य में देखिए सिर्फ हनुमान जी का ही नहीं रोल था, अंगद नील नल का ही रोल नहीं था, सुग्रीव जी का ही नहीं रोल था, विभीषण जी का ही रोल नहीं था। भगवान के कार्य में पशु पक्षी का भी रोल, इतना ही नहीं पेड़ पौधे का रोल। अगर मृत संजीवनी बटी नहीं होती तो लक्ष्मण जी नहीं जीते, किसका रोल है? पौधा का रोल है। अगर जटायु पक्षी नहीं होते तो मां जानकी का पता कौन बीच जंगल में करता? एक पक्षी का रोल है। भगवान राम और लक्ष्मण जी मां जानकी का पता लगाने जंगल में हिरन मोर मयूर मृगा तोता मैना सुग्गा सभी से पूछते कि क्या तुमने मेरे सीते को देखा? इसी क्रम में एक चौराहे पर भक्त शिरोमणि जटायु, संत शिरोमणि जटायु लहूलुहान अवस्था में भगवान का इंतजार कर रहे थे कि प्रभु आएंगे, मां जानकी का पता कहेंगे और बैकुंठ भगवान का दर्शन करते हुए बैकुंठ की यात्रा करेंगे। ऐसा ही हुआ, भगवान आए। अब भगवान को जटायु किस तरह से पता बता रहे हैं मां जानकी का, गौर करें। पूछे रघुराई बोला, भगवान कहते कि जटायु तेरी ऐसी दशा किसने करी? निश्चित रूप से मेरे हाथों से वो नहीं बच पाएगा। तभी जटायु कहते हैं पूछे रघुराई बोला, बोला बोला है जटायु के, बोला बोला है जटायु के, दुर्गतिया कैलसना के, दुर्गतिया कैलसना, तू तो चिरई के जतिया जे, दुर्गतिया कैलसना, तू तो चिरई के जतिया जे, दुर्गतिया कैलसना। पूछे रघुराई बोला, पूछे रघुराई बोला, बोला बोला है जटायु, बोला बोला है जटायु, दुर्गतिया कैलसना, ये दुर्गतिया कैलसना, तू तो चिरई के जतिया जे, दुर्गतिया कैलसना, तू तो चिरई के जतिया जे, दुर्गतिया कैलसना। एक बार प्रेम से बोले भक्त शिरोमणि जटायु की।
काटल अंगुरुधिर से लथपथ देखत हरि बिल खाए। काटल अंगुरुधिर से लथपथ देखत हरि बिल खाए। राम राम श्री राम सुने जब, राम राम श्री राम सुने जब, लिहले गोद उठाए। हाय राम लिहले गोद उठाए। जे दुर्गतिया कैलस ना, तू तो चिरई के जतिया। जे दुर्गतिया कैलस ना, तू तो चिरई के जतिया। जे दुर्गतिया कैलस ना। क्या बात। और हमारे जो पुण्यात्मा हैं, इनको जब आप शमशान ले गए होंगे तो नदी के किनारे गंगा में स्नान करवाए। शमशान ले गए तो गंगा में स्नान करवाए। संत शिरोमणि जटायु, भक्त शिरोमणि जटायु कितने भाग्यशाली थे कि उनका अंतिम स्नान किस चीज से हुआ है पता? आंख के अश्रुधार। भगवान राम जटायु को गोद में लिए हुए देख रहे हैं कि जटायु तेरी ऐसी दशा किसने करी है, बताओ तो। और भगवान रो रहे। लेकिन संत शिरोमणि जटायु तो संत शिरोमणि थे, भक्त शिरोमणि थे। उनको तो जटायु जानते थे कि रावण त्रिलोक पति है, त्रिलोक विजयी है, मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन पता है क्यों उसने युद्ध किया? जटायु क्यों युद्ध किया? कि अगर मैं अभी युद्ध नहीं करता हूं तो बाद की पीढ़ी मुझे कायर कह के बुलाएगी। उनको पता था कि मैं रावण से नहीं जीतूंगा। रावण जिनके घर में लक्ष्मी काम कर रही हो, झाड़ू लगा रही हो, सरस्वती काम कर रही हो, भला त्रिलोक विजयी एक साधारण पक्ष। लेकिन अगर वो नहीं युद्ध करते तो बाद की पीढ़ी उन्हें कायर कहते हैं। इसी को कहते हैं स्वाभिमान, इसी को कहते हैं पुरुषत्व, इसी को कहते हैं व्यक्तित्व, इसी को कहते हैं शौर्य, इसी को कहते हैं साहस। एक बार प्रेम से बोली भगवान श्री परशुराम की, भक्त वत्सल भगवान की, भक्त शिरोमणि जटायु की। और मरते मरते माँ जानकी का पता वो किस तरह से कहते हैं, गौर करेंगे। टूटत सांस जटायु बोले, सीता हरे रवन मां। टूटत सांस जटायु बोले, सीता हरे रवन मां। माँ तू जानकी गए बचावे, माँ तू जानकी गए बचावे। कटलस मोर बदन माँ, हाय राम कटलस मोर बदन माँ। जे दुर्गतिया कैलस ना, जे दुर्गतिया कैलस ना। मारो करके लाख जुगतिया, जे दुर्गतिया कैलस ना। तू तो चिरई के जतिया, जे दुर्गतिया कैलस ना। पूछे रघुराई बोला, पूछे रघुराई बोला, बोला बोला है जटायु के, बोला बोला है जटायु के। दुर्गतिया कैलस ना, दुर्गतिया कैलस ना। तू तो चिरई के जतिया, जे दुर्गतिया कैलस ना।
तू तो जी रही जतिया दे दुर्गतिया कैसना। क्या बात, आनंद है, माधुरी है। भगवान राम अगर कहीं सोचे होंगे कि रावण तुझे मैं बद्ध करूंगा, अगर ऐसा संकल्प लिए होंगे, तो एक ये भी घड़ी थी जब भगवान मन ही मन बोले कि रावण अब तुम मुझसे बच नहीं पाएगा। और भगवान कितना बड़ा संकल्प लेते हैं, गौर करिएगा। और मेरे जैसे एक मूर्ख मानव, बुद्धिहीन मानव, अल्पज्ञ मानव, नादान मानव, थोड़ा सा गाने आ गया, थोड़ा सा दौलत हो गया, थोड़ी सी लोकप्रियता हो गई, घमंड में चूर। देखिए पक्षी के सामने भगवान क्या संकल्प लेते हैं, गौर करेंगे। ये भी ऑफर मिला भगवान के द्वारा कि जटायु बोलो मैं तुम्हें अमर कर देता हूं। जटायु बोले प्रभु कतई इच्छा नहीं, मेरी यही इच्छा थी कि मेरे बैकुंठ के जाने के समय आपका दर्शन हो, आपसे मैं दीदार करूं और बैकुंठ को जाऊं। मेरे जैसे व्यक्ति होते ना वहां तो कह देते कि भगवान मुझे धीरू भाई अंबानी बना दीजिए, मुझे टाटा बना दीजिए, मुझे राष्ट्रपति बना दीजिए, मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, कोई इच्छा नहीं। संत श्रोमणी जटायु उन्होंने कहा कि मेरी यही इच्छा थी कि आपका दर्शन हो और मैं प्रभु के धाम चले जाऊं। भगवान देखिए संकल्प क्या करते हैं। हमरे खातिर प्राण गवले जग तोहरे गुण गाए, हमरे खातिर प्राण गवले जग तोहरे गुण गाए। मन ही मन रघुराई ठाने, मन ही मन रघुराई ठाने, ना बैरी बच पाई हाय राम, ना बैरी बच पाई। जे दुर्गतिया कैलसना, जे दुर्गतिया कैलसना, मारम करके लाख जुगतिया, जे दुर्गतिया कैलसना, मारम करके लाख जुगतिया, जे दुर्गतिया कैलसना। पूछे रघुराई बोला, पूछे रघुराई बोला, बोला बोला है जटायु के, बोला बोला है जटायु के। दुर्गतिया कैलसना, दुर्गतिया कैलसना, तू तो जी रही जतिया दे दुर्गतिया कैलसना, तू तो जी रही जतिया दे दुर्गतिया कैलसना, दुर्गतिया कैलसना, दुर्गतिया कैलसना, दुर्गतिया कैलसना, दुर्गतिया कैलसना। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं बिल्कुल आपकी फरमाइश को मैं अभी पूरा कर देता हूँ। और हमारे कुछ युवा भाई भी सामने हैं, हो सके फिर ये मौका कब आए नहीं आए, फिर मैं ये गांव आऊं या नहीं आऊं, कौन खाने के लिए तो आऊंगा हमेशा, क्योंकि सभी कुटुंबी हैं तो
गाना फिर कब आऊंगा कहना मुश्किल है। आपकी भी कोई इच्छा होगी तो बता देंगे, प्रयास करूंगा पूरा करने का। अपना ये बैठिए ना, अब क्या बात है। बड़ा भावुक पल, बड़े इमोशनल सॉन्ग, भगवान राम और जटायु जी का ये संवाद मैंने प्रयास किया। और आए भजन के बाद कुछ चंद निर्गुण बगल में बैठे हमारे आदरणीय एक सज्जन की फरमाइश है, मैं पूरा कर रहा हूं। एक डोली चली, एक अर्थी चले, एक अर्थी चले, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, बता दे सखी। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, बता दे सखी। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, बता दे सखी। प्रस्तुत भजन में ये वर्णन है कि एक अर्थी की मुलाकात डोली से एक चौराहे पर हो जाती है। डोली ने अर्थी को देखा और अर्थी ने डोली को देखा। डोली कहने लगी, बहना तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरे रास्ते में आ गई, मैं शुभ कार्य करके आ रही थी, मेरा शुभ कार्य अशुभ कार्य में बदल गया। जब इतना सुना अर्थी ने तो कहने लगी डोली, बहना इतनी बड़ी बड़ी बात मत बोल, शायद तुम्हें पता नहीं जहां आज मैं जा रहा हूं कल तुम्हें भी वहां आना है। यदि तुम अपने आप को बड़ी समझती है तो सुन, अगर तुम अपने और मुझ में अंतर समझती है तो सुन। अर्थी ने डोली से कहा, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ पे चढ़े। अर्थी कहने लगी, डोली बहना चार कांधे तुझ में भी और चार कांधे मुझ में भी, जो फूल तुझ पे चढ़े हैं वही फूल मुझ पे भी। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ पे चढ़े, फूल मुझ पे चढ़े, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी, तू बता दे सकी। मैं पिया को चली, तू पिया से चली, पिया से चली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, बता दे सखी।
मांग तेरी भरी माँ मेरी भरी, तेरी चूड़ी हरी मेरी चूड़ी हरी। मांग तेरी भरी माँ मेरी भरी, तेरी चूड़ी हरी चूड़ी हरी। फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, तू बता दे सखी। तू जहाँ से चली मैं जहाँ को चली, जहाँ को चली। एक डोली चली एक अर्थी चली, एक अर्थी चली। फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, बता दे सखी। एक डोली चली एक अर्थी चली, एक अर्थी चली। फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, बता दे सखी। फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, बता दे सखी। फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी, बता दे सखी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आए गंगा किनारे वाला तो चाहेगा कि माँ गंगा का भी एक भजन हो, गंगा की भी महिमा हो, गंगा का भी शब्द हो। आए एक भजन मैं सुना रहा हूँ। कभी कभी भगवान को भी थोड़ी सी ट्रेवल दे दीजिएगा, आवाज थोड़ी मोटी ज्यादा लग रही है ऑपरेटर। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के यज्ञ की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के यज्ञ की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के यज्ञ की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के यज्ञ की नाव चढ़े। प्रस्तुत भजन में ये वर्णन है कि ना तो भक्त भगवान के बगैर रह सकते और ना भगवान भक्त के बगैर, दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। अवध छोड़ प्रभु वन को धाए, अवध छोड़ प्रभु वन को धाए। सिया राम लखन गंगा तट आए, केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे। केवट मगन खड़े,
जाना था गंगा पार प्रभु की मत की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु की मत की नाव चले। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु की मत की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु की मत की नाव चले। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा हमारे। भगवान राम जानकी जो लक्ष्मण वनवास के लिए जा रहे हैं, रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी। केवट को पहले से ही पता था और केवट नाव लेकर के खड़ा था। भगवान राम पहुंचे और केवट को बोले कि केवट हमें इस नदी के उस पार कर दो। केवट बोला कि प्रभु नहीं, मैं आपको इस नदी से उस पार नहीं कर सकता। भगवान बोले क्यों? केवट बोला कि छोटी सी शर्त है मेरी, मैं पहले आपके चरण को पखार लूंगा, उसके बाद मैं नाव पे चढ़ने दूंगा। मैंने सुना है कि आपके चरण किसी पत्थर को लग गए, पत्थर ने अहिल्या नारी का रूप ले लिया। प्रभु मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं और मेरे पास एक ही जीविका का सहारा है, वो है मेरी नाव। अगर इसे कुछ हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो भगवान बोले, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा भा। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी न होए परे। जाना था गंगा पार प्रभु की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु की मत की नाव चले। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु की मत की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु की मत की नाव चले। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा। प्रभु मेरे लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। भगवान राम और जानकी जी को केवट नाव से उस पार कर दिया। भगवान राम वनवासी थे, केवट को देते क्या? इशारा किया सीता जी की ओर। सीता जी ने अपनी एक मुद्रिका उतार करके केवट को देनी चाहिए। केवट बोला कि नहीं प्रभु, एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते। भगवान बोले केवट मेरा और तुम्हारा काम एक कैसे हो गया? और केवट कहने लगा, नाई से ना नाई लेते, धोबी से ना धोबी लेते, देके मजूरी आए जाति को ना बिगाड़ियो।
भगवान बोले कि ये नाई का मामला और धोबी का मामला, तुम्हारा और मेरा काम एक जैसे कैसे? केवट बोला कि है प्रभु, मैं भी एक मल्लाह हूं और आप भी एक मल्लाह, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं एक छोटी सी नदी का मल्लाह हूं और आप संपूर्ण भवसागर के मल्लाह। केवट बोला कि प्रभु, आज आप मेरे भवसागर में आए, मेरी नदी में आए तो मैं पार कर दिया, जब मैं आपके भवसागर में आऊंगा तो मुझे पार कर दिएगा। पार किया मैंने तुझको, पार किया मैंने तुझको, अब तू ही पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु की नाव चले। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु की नाव चले। एक बार प्रेम से बोलिए संत शिरोमणि केवट की, भक्त वत्सल भगवान की। हेलो हेलो आए एक निर्गुण, उसके बाद हमारी छोटी बहन शीला भारती भी अपनी हाजिरी देगी अपने इस पारिवारिक श्रद्धांजलि, इस पारिवारिक भजन संध्या में। चलिए एक निर्गुण की फरमाइश भी हो गई, मैं दोनों पूरा करूं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इसमें से ऐसे कौन है जिनको ये लग रहा है कि मैं चिरंजीवी हो के हनुमान जी की तरह यहाँ हाथ खड़ा करेंगे? कोई ऐसे हैं जो हनुमान जी की तरह आप आएंगे तब नीचे उतर के ना आपको चरण दंडवत करेंगे साक्षात। क्या बात है। हर चीज की अपनी एक आयु होती है। एक बांस का ये जो है ना, बांस का जो खंभा है, इसकी भी आयु है 6 महीना, साल भर, 2 वर्ष। सामने साउंड जो है इसकी भी आयु है 5 वर्ष, 4 वर्ष। एक मानव जीवन है जिसकी कोई आयु नहीं। खास करके अभी के दौर में हार्ट अटैक, बीपी, ब्रेन हेमरेज, ये 3 मानव के श्रृंगार हो गए। हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज। कुछ देर पहले आदमी थे, कुछ देर के बाद नहीं। क्या हुआ? तो डॉक्टर साहब बोले हार्ट अटैक कर गया। क्या हुआ? ब्रेन हेमरेज कर गया। इसलिए जो सामने में उम्र है, जो समय है, उसका उपयोग होना चाहिए। इसी के ऊपर कवि ने कहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आँखों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, पल पल यूं आँखों बहर धीरे धीरे, पल पल यूं आँखों बहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। क्या बात तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, पल पल यूं आँखों बहर धीरे धीरे, पल पल यूं आँखों बहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। एक बार अपने प्रभु का नाम लीजिए, एक बार प्रेम से बोलिए गोविंद बाबा की। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, और मंद होगी नजर धीरे धीरे, और मंद होगी नजर धीरे धीरे, पल पल यूं आँखों बहर धीरे धीरे, पल पल यूं आँखों बहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आँखों बहर धीरे धीरे, पल पल यूं आँखों बहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। नीचे आऊंगा तब आपको दंडवत करूंगा लेट करके, क्योंकि आपकी उम्र नहीं जा रही है और आप चिरंजीवी हैं। नाम क्या है इनका? क्या? अरुण सर। क्या बात, हनुमान जी के बाद आप दूसरे महापुरुष हैं। अच्छा अच्छा, क्या बात है, फरमाइश तो बड़ी अच्छी अच्छी हो रही। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। बिल्कुल अभी सुना रहा हूं।
अभी सुनो सुनो। आपकी हर एक फरमाइश को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा जहां तक होगा। आए दो पंक्ति। बैठल रोबेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोबेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाए पिया के नगरिया हो, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। रोबेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, चुनरिया में दाग लग गई। आइल भगवन के हमरो संदेशवा, आइल भगवन के हमरो संदेशवा। जाई के हमरा के पियवा के देशवा। काची बारी हमरी उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। काची बारी हमरी उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाए पिया के नगरिया हो, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। रोबेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। नई घर में चार गो यार बनवले, नई घर में चार गो यार बनवले। दिन रात उन्हीं से नैना नरवले। उनके सुतौले हमसे जरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। उनके सुतौले हमसे जरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाए पिया के नगरिया हो, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। रोबेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई।
थोड़ी ताली होनी चाहिए, एप्रिसिएशन तो होना चाहिए। चार बात सजना के हम भूल गए, चार बात सजना के हम भूल गए, पछतात बानी हम ई का कहली। चार बात सजना के हम भूल गए, पछतात बानी हम ई का कहली। डोली आइल हमारी दुवरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रो मेरी गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। कैसे जाए पिया के नगरिया हो, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रो मेरी गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, चुनरिया में दाग लग गइल, चुनरिया में दाग लग गइल। और क्या फरमाइश थी सामने जनाब? जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी। ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। चलिए सत्य भजन की आपने फरमाइश करी है, मैं अभी सुना रहा हूँ। बगैर देर करते हुए आप सबों की फरमाइश को यदि नहीं पूरा करूंगा तो बाद में मुझे जो बुलाए हैं उनको आप खोज के जाइएगा कि कहाँ गया हो। तो ऐसा ये नौबत नहीं आई, आपकी फरमाइश को मैं पूरा करने जा रहा हूँ। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का।
लगा था लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। पाठशाला में लेखन पाठी लकड़ी का, पढ़ने गया जब पाठशाला में लेखन पाठी लकड़ी का। गुरु ने जब जब डंडा दिखाया, वो डंडा था लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। वो मंडप था लकड़ी का, जिसमें तेरा प्यार रचाया। वो मंडप था लकड़ी का। वृद्ध हुआ और चल नहीं पाया, लिया सहारा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। आपकी फरमाइश बगैर देर करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, अंगना दुआर, क्या कितनी अच्छी फरमाइश आप करी। मुझे लगता है कि पहले से आप लोग विचार करके रखे थे क्या कि युवाओं के द्वारा ये फरमाइश, आदरणीय कुटुंबियों के द्वारा ये, आदरणीय जो हमारे सामाजिक एक्टिविटी रखने वाले मनोज की ये फरमाइश सब पहले से विचार किए थे ना। क्या बात, अभी सुना देता हूँ 1 मिनट में। और कल कुछ कहिए ना कहिए, उससे कोई लेना देना, इतना जरूर कहिएगा जो कहे थे वो पूरा कर दिए, इतना कहिएगा। एक बार ताली। कभी हमारे युवा भाई, हमारे छोटे भाई की फरमाइश है, मैं पूरा कर देता हूँ। उसके बाद पहले
दुलारू होता है छोटका, उसके बाद आप। वास्तव में मनोज जी, इसके पहले भी आपका बड़ा प्यार मिला। संगीत वाले कुछ ऐसे होते हैं जो व्यवसाय करते हैं, कुछ ऐसे जरूर संगीत वाले होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रतिष्ठा, मर्यादा, अपनापन के लिए संगीत करते हैं। ताली होनी चाहिए। आए भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। हम लोगों के बचपन के बड़े ही चर्चित रचनाकार और गायक फणीभूषण चौधरी जी, जो मानो रामपुर से खास ताल्लुकात भी रखते थे, उन्हीं की रचना है, फरमाइश हमारे भाई किए हैं। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। माल जब तक है हाथ सौ मिलाएंगे, पास माल जब तक है हाथ सौ मिलाएंगे। देखा हाथ खाले तो फिर नजर न आएंगे, देखा हाथ खाले तो फिर नजर न आएंगे। झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। आनंद है, माधुर्य है। और वर्तमान परिवेश में जो बड़े बड़े गुरु महाराज होते हैं और उनके बड़े बड़े चेले होते हैं, उनके ऊपर श्रद्धेय फणीभूषण चौधरी जी ने बहुत कुछ लिखा है, गौर करेंगे। आज का गुरु चेला दोनों जटाधारी है। आज का गुरु चेला दोनों जटाधारी है। जिसके पास धन जितना उतना गुरु भारी है। जिसके पास धन जितना उतना गुरु भारी है। छत्र लगा चांदी का क्या विचित्र लीला है। छत्र लगा चांदी का क्या विचित्र लीला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है,
जाना तो अकेला है, भीड़ आदमी का है, जाना अकेला है, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। यही आपकी फरमाइश थी, एक बार ताली होनी चाहिए मेरे लिए नहीं, मेरे कंपोजर ग्रुप के लिए। शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद। और अब एक हमारे मनोज जी की फरमाइश थी, अंगना दुआर। क्या बात। चलिए, बड़ी खूबसूरत फरमाइश मनोज जी, बड़ी प्यारी। चाय पीते हुए सेल्फी अच्छा लगेगा। एक मिनट का वक्त ले रहा हूं, थोड़ी सी सांस ले रहा हूं। कोई बात नहीं, लाइव चल रहा है तो फेसबुक लाइव के माध्यम से देश के विभिन्न राज्य एवं विभिन्न राज्य के विभिन्न जिले से सभी जुड़े हुए हैं। हमारे श्रद्धेय जितने भी अजीज फेसबुक फ्रेंड्स, उनको पता है चाय पीना भी जरूरी है बीच में। ये बोले हमारे सहायक लाइव चल रहा है, तो क्या दिक्कत है? सभी लाइव में जो आदरणीय वो भी चाय पीते हैं। भोजपुरी के उस्ताद भोजपुरी को गंदा करने वाले नहीं, भोजपुरी को नीच और है दृष्टि से दिखाने वाले नहीं, भोजपुरी की प्रतिष्ठा को रखने वाले। पूरे बिहार में दो शख्सियत, एक गंगा किनारे की बहू हमारे क्षेत्र की पद्मश्री पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी, और दूसरा अगर नाम आएगा तो एक सिर्फ और सिर्फ भरत शर्मा व्यास जी का। ये दोनों अगर शख्सियत नहीं होते भोजपुरी में, तो जो अभी हाल है कि भोजपुरिया कलाकार लोग माँ बहन चल देती हैं, कभी यहाँ तनी सा ढीला करो, क्या 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 बोल भी नहीं सकते, इशारों में बोल। तो ऐसे ही उस्ताद की फरमाइश है भरत शर्मा व्यास जी। सुमिरन में मन लाइए जैसे कामी काम, एक पल बिसरे नहीं निश दिन आठों जाम। अंगना दुआर सगरो, आज अमरीश बाबू के पिताजी श्रद्धे जो पुण्यात्मा नहीं रहे वो तो चले गए, लेकिन ये महल अटारी गली रास्ते चौबारे चौबट सभी रह गए। अरे अंगना दुआर सगरो महल अटरिया, तो रवि ननीक ना, तो रवि ननीक ना लागे रे सवरिया, तो रवि ननीक नाही लागे रे सवरिया, तो रवि ननीक नाही।
अंगना दुआर सगरो, अंगना दुआर सगरो, महल अटरिया तोरा बिन नीक नहीं, तोरा बिन नीक नहीं लागे रे सवरिया, तोरा बिन नीक नहीं। आनंद मौज कर ली तूने जब्बा। खोजी तोहरा कहवा के गोरिया सवरिया, कवनी दिशा के धरे कवनी डगरिया। ओहो खोजी कहवा तोहरा के गोरिया सवरिया, कवनी दिशा के धरे कवनी डगरिया। टूटल जाल जिंदगी, टूटल जाल जिंदगी के हो, टूटल जाल जिंदगी के उजिया उमरिया, तोरा बिन नीक नहीं लागे रे सवरिया, तोरा बिन नीक नहीं लागे रे सवरिया, तोरा बिन नीक नहीं। अंगना दुआर सगरो, अंगना दुआर सगरो, महल अटरिया तोरा बिन नीक नहीं लागे रे सवरिया, तोरा बिन नीक नहीं। बाबू कर देने वाले देखो पूर्व पश्चिम से उत्तर दक्षिणवा, धाये निशान मार ले सगरो जन। पूर्व पश्चिम से उत्तर दक्षिणवा, धाये निशान मार ले सगरो जहनवा। भोर के उम्मीद में भोर के उम्मीद में, भोर के उम्मीद में, भोर के उम्मीद में सैला रात करिया, तोरा बिन नीक नहीं लागे रे सवरिया, तोरा बिन नीक नहीं लागे रे सवरिया, तोरा बिन नीक नहीं लागे रे सवरिया, तोरा बिन नीक नहीं। अंगना दुआर सगरो, अंगना दुआर सगरो, महल अटरिया तोरा बिन नीक नहीं लागे रे सवरिया, 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 तोरा बिन नीक नहीं। रचनाकार कितना कुछ कह दिए कि अंगना दुआर सगरो महल अटरिया तोरा बिन नीक लागे। क्या अंगना दुआर सगरो महल अटरिया तोरा बिन नीक नाही लागे रे सवरिया। पुण्यात्मा के जाने के बाद घर परिवार समाज सबों के मन में यही फीलिंग होती है। तो आए
मन लागे मेरा यार फकीरी में। ये किनकी फरमाइश? क्या अरुण सर की फरमाइश? क्या बात जी। आप तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, आप तो चिरंजीवी है। अरुण सर की फरमाइश नहीं होगी तो फिर गए काम से। अभी सुना देता हूँ, उसके बाद हमारी छोटी बहन ठंडा आइसक्रीम चावल ये सब नसीब में नहीं है, हमारे साथी सभी पिएंगे। हेलो 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 आए। अरुण सर की फरमाइश है, इसको देश के अच्छे अच्छे कलाकार, अच्छे अच्छे हस्ती अपने अपने अंदाज में गाए हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा का सुन लीजो, कर गुजरान गरीबी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजो, कर गुजरान गरीबी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। क्या बात है, जियो जियो। एक बार जयकारा लगाएंगे अपने प्रभु का। बोलिए प्रेम से गोविंद बाबा की।
आखिर ये तन खाक मिलेगा। गौर फरमाएंगे। आखिर यह सन खाक मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजो, कर गुजरान गरीबी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। क्या बात। क्या बात। दस्तूर भजन संत शिरोमणि कबीर दास जी। क्या बात। ये भारत है, यहाँ बच्चे, यहाँ छोटे भाई भी कबीर, मीराबाई, रविदास, सूरदास, ऐसे ऐसे कवि को जानते हैं। जो ही मैंने कहा कि ये रचना, तो कहते हैं कबीरदास। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजो, कर गुजरान गरीबी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी। क्या बात है, क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तुम याद आते हो। बिल्कुल, कितनी अच्छी फरमाइश। एक तो एक ऐसे ऐसे गजल है, ऐसे ऐसे गजल है। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मुझे तुम याद आते हो, भूलना था ही तो इकरार किया ही क्यों था बेवफा। तो ऐसी ऐसी गजलें हैं जिसमें हम निर्गुण का अंश, निर्गुण का रूप देख सकते हैं। तो पैक्स अध्यक्ष जी को नमस्ते। कभी भी आकर के पैक्स में अपना वो क्या होता है हिस्सेदारी ले सकता हूँ, इसलिए तैयार रहिएगा। क्या बात है। चलिए, ऐसे ही जनता, समाज और अपनों के हृदय पर विराजमान रहिए। हमारे संगीत मन से आपको बहुत बहुत शुभकामना, और आपकी फरमाइश मैं पूरा करूँ। इको क्यों आ रहा है?
चलिए, पैक्स अध्यक्ष जी की फरमाइश है और इतनी बड़ी फरमाइश इन्होंने कर दी। विश्व के उस्ताद, ये उस्मान मीर साहब की गाई नहीं हुई है श्रीमान, यही विडंबना है फेसबुक के जमाने में। माँ बहन बेटी किसी का अधिकार कोई दिखा रहा है, ये फेसबुक की सबसे बड़ी विडंबना है। चीज की नहीं की अधिकार कोई कर रहा है, ये चीज है विश्व के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की। सर्च करिए नेट पर। अब ऐसी लागी लगन हम गा दिए थे, जलोटा साहब की गाय कहे कि रंजीत भारती गाय। ये नहीं होना चाहिए, ये बेईमानी किन्हीं की चीज को, ये नुसरत साहब की चीज है, मैं सुना रहा हूँ। इसको उस्मान मीर साहब भी गाए हैं। मैं हेलो, सभी आदरणीय माँ बहनों का हमारे इस भजन संध्या में हृदय से स्वागत, अभिनंदन। और हमारे जिस भजन की महफिल में माँ बहन नहीं हो, वहाँ देखे होंगे, देखे थे, हर एक महफिल में माँ बहन जब तक नहीं रहती तब तक महफिल पूर्ण नहीं होता। भरी बरसात में कोयल किसी सरसब्ज टहनी पर पुकारे जब कहीं कुकू, पुकारे जब कहीं कुकू, मेरे प्यारे मेरे महबूब, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भरी बरसात में कोयल किसी सरसब्ज टहनी पर पुकारे जब कहीं कुकू, पुकारे जब कहीं कुकू, मेरे प्यारे मेरे महबूब, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। जहाँ में हर कहीं हर सु, जहाँ में हर कहीं हर सु, मेरे प्यारे मेरे महबूब, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। क्या बात है, आनंद है।
किसी गुल से कली से या हवा के नरम चल से, किसी गुल से कली से या हवा के नरम चल से, कहीं महकती कहीं खुशबू, कहीं महकती कहीं खुशबू, मेरे प्यारे मेरे महबूब, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। जहाँ में हर कहीं हर सू, जहाँ में हर कहीं हर सू, मेरे प्यारे मेरे महबूब, मुझे तुम याद आते हो, 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 मुझे तुम याद आते हो। सबसे पहले इतनी अच्छी और इतने शानदार फरमाइश के लिए आपको मेरा नम्र नमस्कार। आदरणीय सामने आनंद ले रहे हैं हमारे इस गांव के, इस क्षेत्र के पैक्स अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह जी की तरफ से प्यारा सा 501 रुपए का तोहफा। इससे काम नहीं चलेगा, ताली तो बजा दीजिए, सभी बजा दीजिए। कभी भी 100-200 बोरा का फोन चला जाएगा डीएपी खाद के लिए, एक बार ताली होनी चाहिए। क्या बात है। और हमारे आदरणीय अरुण सर जी की तरफ से 501 रुपए का तोहफा। इन दोनों के लिए दोनों महानुभाव की एक बार जोरदार ताली। ये दोनों महानुभाव थर्मामीटर लगाए, एक कबीर जी की रचना की सुनाते हैं कि खाली ऐसे ठगने के लिए है, और एक विश्व के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की गाई। एक बार और ताली होनी चाहिए। दोनों के फरमाइश अपने आप में थे, दोनों फरमाइश को नमस्कार। तुम्हें दिल लगा, मैं सुना देता हूँ तुरंत। बगैर देर करते हुए आपकी फरमाइश, चूंकि बचपन में आया था, इतने दिनों के बाद फिर 10-20 साल के बाद आऊंगा, तो जो जल्दी आपकी फरमाइश में पूरा कर दूं। चूंकि एक तरफ पैक्स अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हमारे पंचायत सचिव महोदय, और एक तरफ अरुण सर जी, और सभी बैठे हमारे भाई समान, हमारे गार्जियन समान, सभी माँ बहन उधर आपकी फरमाइश में पूरा। उस्ताद नुसरत साहब की ही ये सूफी सॉन्ग फरमाइश श्री मनोज जी का। मैंने मासूम बहारों में तुझे देखा है,
मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है, मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी ना लगे कि दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे कि तेरा मेरे बगैर जीना लगे। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। एक बार दोनों हाथों में खड़ा करके अपने भगवान के लिए जयकार बोले प्रेम से गोविंद बाबा की। ये दिल लगी गोविंद बाबा से लग गई है। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, मगर एक वादा मांगर तो देखो, मगर एक वादा मांगर तो देखो। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, ज़माने को अपना बना कर तो देखा, मुझे भी तुम अपना बना कर तो देखो। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, ज़माने को अपना बना कर तो देखा, मुझे भी तुम अपना बना कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। क्या बात है बाबा बाबा।
तो अब ये पर्दा खुदा के लिए छोड़, तो अब ये पर्दा ये है आज हम तुम नहीं रह कोई, ये है आज हम तुम नहीं रह कोई। तबे बश भी है फिजाई कदर तू, तबे बश भी है फिजाई कदर तू। जरा रुक से आंचल उठा कर तो देखो, तबे बश भी है फिजाई कदर तू, तबे बश भी है फिजाई कदर तू। जरा रुक से आंचल उठा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ये दिल लगी भूल जानी पड़े, दिल लगी भूल जानी पड़े, दिल लगी भूल जानी पड़े, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। हमारे ये दिल लगी गोविंद बाबा से लग गई, मंजूर है ना? आप लोग तो रोज दीदार करते हैं, गोविंद बाबा से दिल लगाते हैं, मैं भी लगा लूं ना? एक बार जयकारा लगाइएगा, बोले प्रेम से गोविंद बाबा की, गंगा मैया की, भगवान श्री परशुराम की, मुरलीधर कृष्ण कन्हैया लाल की। चलिए इसी के साथ कुछ देर के लिए मैं विराम लूं। हमारी कुछ कह रहे क्या? जी। और हमारी छोटी बहन, मैं चाहूंगा कि एक दो गीत से हाजिरी लगाए हमारे घर परिवार समाज की बिटिया। उसके बाद मैं फिर आपकी फरमाइशों को लेकर के, चाहे वो अरुण सर की फरमाइश हो, मनोज जी की फरमाइश हो, हमारे भाई की फरमाइश हो, यकीन है कि मैं प्रयास करूंगा पूरा करने का। तब तक मैं थोड़ी देर के लिए विराम लेता हूं और हमारी शीला भारती आपकी सेवा में। हेलो हेलो
जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा